अगर मान लिया आजम खां पे छापा नहीं पड़ेगा, फरीद गाजी पर छापा नहीं पड़ेगा, जो चार ठो जो है मदरसों पर छापा नहीं पड़ेगा, तो उनके और अंधभक्त खुश कैसे होंगे। आजम खां इतना अहंकार में मदमस्त थे कि आज अपनी करने की सजा भुगत रहे हैं। जब पार्टी से निकाला गया था तो इसी दारू सभा से पैदल जा रहे थे। आज जो आजम साहब की दुर्दशा हो रही है वो जरिए अखिलेश यादव जी के हो रही है, इसको आप लोग क्यों नहीं गंभीरता से स्वीकार कर रहे हैं। पहली बात तो आप अपने शब्दों में सुधार कर लीजिए। सपा में कई नेता थे, धरतीपुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। आजम खान नेता नहीं है? नेता नहीं। आजम खान नेता होते तो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीच में नहीं गए होते। योगी जी ने कहा जीतने नहीं दूंगा और राजभर और चौहान को एक दफना देंगे और 24 में ढेर बनोगे अमित शाह, तुम्हारे मोदी को भी दफना देंगे। बात ये शिवपाल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। ये सरकार केवल बदले की भावना से विपक्ष को दबाना चाहती है कि हमारी सही उनकी गलती को कोई कह न पावे। पहले तो गुंडे माफिया जो है दबंगई करते थे, अब सरकार की तरफ से दबंगई हो रहा है। सपा में स्वर्गीय मुलायम सिंह थे, वो नेता थे, धरतीपुत्र थे। कोई नेता नहीं। अखिलेश नेता नहीं है, उनके उत्तराधिकारी हैं। आजम खां का अस्तित्व भ्रष्टाचार के लिए है। आजम खां का अस्तित्व अहंकार के लिए है। आजम खान का अस्तित्व वंशवाद के लिए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सपा के कद्दावर नेता आजम खां के यहाँ लगातार आज तीसरा दिन है और इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। इसको लेकर लखनऊ की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, एक एक करके उनसे बात करेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, सपा के नेता पर तो आईटी रेड चल रही है, इनकम टैक्स का छापा चल रहा है और लगातार तीसरा दिन है। उनके घर पर अधिकारी बैठे हुए हैं और लखनऊ से जो सुनार हैं उनको बुलाया गया है वैल्यूएशन के लिए। क्या ये सियासी छापा है? पहली बात तो आप अपने शब्दों में सुधार कर लीजिए। सपा में कई नेता थे, धरतीपुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। आजम खान नेता नहीं है? नेता नहीं। आजम खान नेता होते तो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीच में नहीं गए होते। नेता वहाँ एक थे, स्वर्गीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, और उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी उस पार्टी की विरासत को संभाल रहे, चला रहे। नेता एक होता है। सपा में स्वर्गीय मुलायम सिंह थे, वो नेता थे, धरतीपुत्र थे। कोई नेता नहीं। अखिलेश नेता नहीं है, उनके उत्तराधिकारी हैं। और रहा सवाल उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, आजम खां साहब मिनिस्टर थे, सरकार थी, विधानसभा में मैं गया था खुद उनके कक्ष में मिलने के लिए, देखने के लिए। सारे लोग खड़े थे, सबको भगाया जा रहा था। और पहली बार मैं गया था, देखा एक महिला आई और उससे मिले और बाकी सबको मना करा दिया। आजम खां इतना अहंकार में मदमस्त थे कि आज अपनी करने की सजा भुगत रहे हैं। जब पार्टी से निकाला गया था तो इसी दारू सभा से पैदल जा रहे थे और कहे थे कि हम कभी जीवन में सपा में नहीं जाएंगे। उसी सपा में गए। आजम खां का क्या अस्तित्व है? जब जौहर विश्वविद्यालय बनवा रहे थे तो अहंकार में इतना चूर थे। पत्रकार पूछते थे आप जैसे लोग कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो कह रहे थे कि दाऊद इब्राहिम का पैसा लग रहा है। इतना बदजुबानी बोलते थे। यही लोग भवन का उद्घाटन था और नेताजी थे, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। और जब तक आजम खां आए नहीं तब तक उद्घाटन हुआ नहीं। तो जब आजम खां का कोई अस्तित्व है ही नहीं तो फिर छापा काहे पड़ा? आजम खां का अस्तित्व भ्रष्टाचार के लिए है। आजम खां का अस्तित्व अहंकार के लिए है। आजम खान का अस्तित्व वंशवाद के लिए है। बूढ़ी औरत को चला नहीं जा रहा है, राज्यसभा का एमपी बना रहा हो, बेटा विधायक रहेगा, तुम कौम की खिदमत कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों को तो जेल ही हो जानी चाहिए और तुम्हारी जांच हो करके और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम कौम के गद्दार लोग हो। आजम खां पर छापा क्यों पड़ रहा है, पहले ये बात तो मालूम हो। किस बात को लेके छापा पड़ रहा है, हम अनायास क्यों बताएं क्या हो रहा है। अगर मैं जानूं कि क्यों छापा पड़ रहा है, इतना दिन क्यों नहीं पड़ा। उनकी संपत्ति को आज से नहीं 17 से योगी जी आए हैं, अब मोदी जी 14 से आए हैं। जो 14 में आए वो 24 में नहीं रहेंगे और जो 17 में आए वो 27 में नहीं रहेंगे। अब आप दूसरी बात करिए हमसे। हाँ, इनका जन्म जब हुआ है, इनका मृत्यु भी निश्चित है। जन्म मरण, ये आपने बड़ी बात कही है, लेकिन ये बताइए है क्या कहते हैं? हाँ। अपना जन्म मृत्यु का पता नहीं दूसरे को बता रहे हैं। ये राजनीतिक भविष्यवक्ता है कि पंडित है कि ज्योतिष है कि जमराज है, क्या है? रुकिए पूछ लेते हैं अभी। मैं ज्योतिष जमराज नहीं हूँ, मैं इनकी राजनीति को बताया। राजनीतिक मृत्यु मतलब प्रधानमंत्री से हटे जाना, इनका राजनीतिक मृत्यु हो गई। ये बताइए, छोड़िए, ये बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं घोसी का चुनाव हारे हैं, 24 अब नजदीक है, तो पहले से माहौल तो बना नहीं। देखिए, घोसी का चुनाव ये हारे नहीं है, ये बीजेपी हारी नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात। ये बीजेपी अभी ये बोल रहे थे कि वो हारी है चौहान की वजह से। ये चुनाव
मोदी अमित शाह और योगी के बीच ठन गया था। अमित शाह बोल रहे हैं कि इनको मंत्री बनाओ, चौहान को, राजभर को। योगी जी बोले नहीं बनाएंगे। तो हरवा दिया क्या? हाँ, योगी जी ने कहा कि जीतने नहीं दूंगा और राजभर और चौहान को एक दफना देंगे और 24 में ढेर बनोगे अमित शाह, तुम्हारे मोदी को भी दफना देंगे। बात ये आजम खान साहब को जब ये पार्टी से जब कल्याण सिंह को मिलाया था मुलायम सिंह ने 2009 में, तभी जो है आजम खान को पार्टी छोड़ देना चाहिए था। आज जो आजम साहब की दुर्दशा हो रही है वो जरिए अखिलेश यादव जी के हो रही है। इसको आप लोग क्यों नहीं गंभीरता से स्वीकार कर रहे हैं? शिवपाल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। वाले आजम खान के पीछे क्यों पड़े? राष्ट्रवाद है कहाँ? आजम खान के पीछे क्यों पड़े हैं? ये माननीय अखिलेश जी की सब कृपा है। जो एक मुसलमान जो सताया जा रहा है वो देन अखिलेश जी की है। क्यों भैया बताइए, आप तो भाजपा की बड़ी हिमायत कर रहे हैं, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि अंदर से सब मिले हुए हैं। कौन कह रहा है? अब उनकी वो निजी राय हो सकती है, वो कह रहे आपका हैं। क्या कहना है? भ्रष्टाचार पर आपकी सरकार कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। जो भी देखिए, पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, जो कमीशन लेते हैं न देते हैं, यही मायावती जी की सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये पहले भारत के मुख्यमंत्री हैं यहाँ श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कमीशन पे अंकुश लगाए हुए हैं। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना की है, तो उसमें एक जिला सहारनपुर से मैं अरविंद मौर्य और नारी शक्ति फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। तो एक वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, तो वहाँ पे कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। अरे लीजिए, धांधलेबाजी हो गई बता रहे, वहाँ बताइए। जिसको लेकर एक डूडा विभाग की तरफ से एक लिस्ट जारी की थी जो 7200 उसके 6720 लाभार्थियों की थी, जिसने नगर निगम ने उसमें जो पात्र पाए गए थे 252 लाभार्थी पाए गए थे। और उसमें से उन जो विभाग के द्वारा, उसमें नगर निगम के द्वारा कोई जांच नहीं करी गई और उसमें 7285 लाभार्थियों की एक सूची बिना जांच के ही वो तैयार कर ली गई और डूडा विभाग से, नगर निगम से, डीएम साहब के यहाँ से, सूडा से पास करा के उस पर काम शुरू कर दिया गया, जिसकी शिकायत हमने नगर आयुक्त मेयर साहब को की, डीएम साहब को की, कमिश्नर साहब को की थी और आपके सूडा विभाग में की। यहाँ के जो मंत्री हैं इस विभाग के अरविंद शर्मा जी, उनको किए, मुख्यमंत्री को किए। अब इस पे वैसे जिला स्तरीय अधिकारी लगाए हुए जांच के लिए, लेकिन जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है करीबन 180 करोड़ का माना जाता है। 180 करोड़ के जिन अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि योगी जी ईमानदार है पर्सनल, सुन लीजिए, लेकिन योगी की सरकार ईमानदार नहीं है। सपा बसपा की बात की सरकार की, सपा बसपा के सरकार में एक कार्यकर्ता से भी अधिकारी डरते थे, सही काम करते थे। लेकिन आज का मंत्री, आज का विधायक, इनका मंत्री है ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री हैं। मैं जनपद गाजीपुर की बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूँ आपको कि जो इन्होंने वार्ड बॉय जो नियुक्त किया गया है, करीब 250 हैं मेरे जनपद में, और 5-5 हजार रुपया इनके तनख्वाह से काट लिया जा रहा है। एक वार्ड बॉय ने बयान दिया, हमको टेप करने नहीं आ रहा था, मैं आया था मिलने डायरेक्टर से स्वास्थ्य विभाग के, आज वो नहीं मिल पाया, नहीं थे। भाई साहब, अधिकारी सीधे तौर पर ले रहे, थाना, तहसील, ब्लॉक, ऐसे लूटा जा रहा है, जनता को सीधे लूटा जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अधिकारी बताते हैं गुजरात जा रहा है। बड़ा सवाल है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं आजम खान साहब, कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनके ऊपर पिछले 3 दिन से इनकम टैक्स की जो रेड है वो पड़ रही है। क्या ये रेड जो है सियासी रेड है? हम आपसे शुद्ध रूप से सियासी रेड है। ये रेड पड़ना चाहिए। अगर उन पर पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले तमाम मंत्री जिसने अचूक संपदा बनाए हैं और दूसरे प्रदेशों में भी उनका कारोबार चल रहा है, उन पर भी रेड डालते तो समझा जाता कि ये सरकार निष्पक्ष है। निष्पक्ष नहीं है, ये सरकार केवल बदले की भावना से विपक्ष को दबाना चाहती है कि हमारी सही उनकी गलती को कोई कह न पावे। जो वो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अभी ना, ये मुसलमानों को ये दिया, मुसलमानों को एमएलसी बना दिया, तो बहुत लोगों को ये दे रहे हैं। ये तो जनता को बोले कि किसानों की आय दुगना कर देंगे,
2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इनका नौकरी, इनका रोजगार, इनकी बात कितना सत्य है आप लोग जान ही रहे हैं। मैं भी गाजीपुर का हूँ अरे और सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर के मैं 2 बार जिले में आंदोलन किया। एक बार 29 दिन 16 ब्लॉक का दौरा किया और जितने सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें खिंचवा करके मैंने जो है सरकार को भेजा, ज्ञापन दिया। और उसके बाद फिर 22 में भी 100 दिन मैंने पद यात्रा किया और जमनिया विधानसभा के 24 उप केंद्रों का मैंने दौरा किया और उसकी वीडियो बनाता हूँ। जनता से जो है रूबरू होकर के उनकी समस्याओं लेकर के उनका दस्तखत करवाया। सुने आप, और जब इतनी सारी चीजें जब कलेक्ट करके रूबरू होकर जमीन की सच्चाई, जमीनी हकीकत को सरकार के सामने रूबरू कराया जाता है तो उसको टोकरी में फेंक दिया जाता है। तो ये बताइए, जब इतना भ्रष्टाचार और इतनी सब चीजें चल रही हैं सरकार में, छापा तो आजम खां पे पड़ रहा है। कोई उद्योगपति है क्या? बहुत बड़े कारोबारी हैं क्या? अगर मान लिया आजम खां पे छापा नहीं पड़ेगा, फरीद गाजी पर छापा नहीं पड़ेगा, 2-4 ठो जो है मदरसों पर छापा नहीं पड़ेगा तो उनके और अंधभक्त खुश कैसे होंगे? ये अंधभक्तों को खुश करने के लिए किया जाता है। ये जमीनी सच्चाई नहीं, इंसाफ नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ दबंगई चल रहा है। पहले तो गुंडे माफिया जो है दबंगई करते थे, अब सरकार की तरफ से दबंगई हो रहा है। के मुद्दे पर, क्योंकि आज बातचीत करना थी, उसी पर ही आप तमाम लोगों से हमने यहाँ लखनऊ में दारुल शफा पहुंचकर बातचीत करी है। साफ तौर पर जो राय है वो मिली जुली राय है। कुछ लोग आजम खां पर हो रही कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसको 2024 के चुनाव से जोड़ रहा है और कह रहा है कि ये जो छापे हैं इनकम टैक्स के वो सियासी छापे हैं। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान। 3 दिन से छापा चल रहा है, क्या लग रहा है क्या निकलने वाला है? क्या मिल गया है अधिकारी? इतने दिनों से जो छापा पड़ा है, हजारों घर तोड़ दिए गए हैं माइनॉरिटी के लोगों के, तो उससे क्या मिला है? तमाम जो है शहरों का नाम बदल दिया गया। उससे उसने तो कह दिया कि हमारी एक डेयरी है और 20,000 रुपए प्रतिदिन हमें मिलते हैं, उससे मेरा गुजर को तो छोड़िए, आजम खां को तो छोड़िए, बड़ा नाम है तो आप आजम खां का नाम ले रहे हैं। गली कूचों शहरों कस्बों में कितने बेचारे गैर जो लोग जिनके ऊपर जुल्म कर दिया गया, जिनके मकान ढा दिए गए पैमाइश के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, कहीं कुछ नहीं था, किसी ने किसी से मार किया, लड़ाई किया, बस जाकर के बुलडोजर उनका घर आ जाता है, तो उनका तो कोई नाम ही नहीं जानता। कितनी जो है पीड़ा, कितनी संवेदना। सवाल आपसे लेंगे क्योंकि शुरुआत आपसे हुई थी। आजम खान ने ये कहा है कि हमारी एक डेयरी है जिसमें भैंसें पली हुई हैं और मात्र 20,000 रुपए प्रतिदिन हमें मिलते, उसी से गुजर बसर। ये देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है, ये प्रदेश का बयान नहीं है, किसी पार्टी का बयान नहीं है। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा है। पेंशन वगैरह भी मिलती हो? पेंशन उनसे जरूर मिलती है। और इनसे पूछिए जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो तो भाग गए, वो तो चले गए। राष्ट्रवाद की बात अभी हो रही थी ना, पुलवामा में हमला करा करके हमारे जवानों को, हिंदुस्तान के जवानों को मरवा करके राष्ट्रवाद का नारा देकर सरकार बनाने वाले लोग एक ये समाजवाद की बात, देश की बात नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा, इनसे पूछिए कि ये लोग जो कहे हैं वो किए हैं क्या? ये इनका जो एजेंडा था, चुनावी एजेंडा देख लीजिए, 14 का देख लीजिए, 24 के, ये 19 का, ये आप कह रहे हैं मीडिया रोक लगाया जा रहा है। इन्होंने न्यायालय पर रोक लगा दिया, इन्होंने बोलने पर रोक लगा दिया। विपक्ष का विरोध नहीं करोगे, विपक्ष के लोग विरोध नहीं करेंगे, क्या फरसा कुदाल लेके तुम्हारा डांड कर देंगे? चलिए ठीक है, आजम